So hello everyone, myself Harshit Kumar Pandey, and in this video I am going to cover the concept of the avalanche breakdown, Zener breakdown, tunnel diode, Schottky diode, etc. So let's start the class. So first topic that we are discussing today are about breakdown mechanism in a diode. If we talk about the breakdown mechanism, there are two types of breakdown mechanism exist in a diode: avalanche breakdowns and Zener breakdowns. Means avalanche breakdown exists in a moderating less doped डायोड. मीन्स एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है वो एक मॉडरेट लेस डोप डायोड होता है और इसके पास हाई रिवर्स वोल्टेज होता है जो कि 6 वोल्ट से ज़्यादा होता है. मीन if you talk about the avalanche breakdown, then we can say that the avalanche breakdown exists in the moderately less dope at high reverse voltage greater than 6 volt. अब हम बात करते हैं जीनर ब्रेकडाउन की. तो एवलांच ब्रेकडाउन में हमने पढ़ा कि एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है वो एक मॉडरेट डोप डायोड होता है और इसमें रिवर्स वोल्टेज हाई होती है. और कितनी हाई होती है? तो ग्रेटर देन 6 वोल्ट होता है. वहीं अगर हम जीनर ब्रेकडाउन की बात करें तो जीनर ब्रेकडाउन एग्जिस्ट होता है हैवली डोप डायोड पर और इस पर लो रिवर्स वोल्टेज होती है. और वो वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? तो 5 वोल्ट से कम की होनी चाहिए. यानी जीनर ब्रेकडाउन एग्जिस्ट इन ए हैवली डोप डायोड, यानी इसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा हाई होती है. और मॉडरेट डोप कौन होता है? तो एवलांच ब्रेकडाउन होता है और इसमें रिवर्स वोल्टेज हाई होती है. वहीं अगर हम कंपेयर करें जीनर ब्रेकडाउन की तो जीनर ब्रेकडाउन में रिवर्स वोल्टेज लो होती है, 5 वोल्ट से कम होती है. क्यों? और नैरो डिप्लीशन लेयर होता है. अब हम बात करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन होता क्या है. तो देखिए एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें रिवर्स वोल्टेज हाई होता है. तो यहाँ पर क्या होता है एवलांच ब्रेकडाउन में हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब कि एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, जैसे कि मॉडरेट डोप होता है तो इसमें चार्ज कैरियर, जैसे कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो फिर टूटकर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, मतलब कि कोई अगर चार्ज पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल है तो वो टूटकर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल में कन्वर्ट हो गया, फिर ये आपस में टूटा और इलेक्ट्रॉन्स एंड होल में कन्वर्ट हो गया. यानी चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं. तो एवलांच ब्रेकडाउन में यह भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है. अब चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल दोनों हो सकते हैं, तो आप जैसा कि समझना चाहें तो वैसा समझ सकते हैं. तो एवलांच ब्रेकडाउन होता है कि देयर विल बी मॉडरेटली लेस डोप डायोड एंड इफ़ यू टॉक अबाउट देयर विल बी हाई रिवर्स वोल्टेज or the reverse voltage is greater than the 6 volt. Now we talk about the Zener breakdown. So if we talk about the Zener breakdown is the heavily doped diode have low reverse voltage less than 5 volt. Now we talk about the what are the concept of the reverse Zener breakdown in the breakdown mechanism in a diode. तो हम बात करते हैं जीनर ब्रेकडाउन होता क्या है. तो देखिए जैसा कि आपने पढ़ा कि एवलांच ब्रेकडाउन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज कैरियर होता है, यानी यहाँ पर चार्ज कैरियर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपस में टूटकर फिर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये अल्टीमेटली इंक्रीज होकर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल में कन्वर्ट होंगे. मतलब कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट होता है. वहीं अगर हम बात करें जीनर ब्रेकडाउन में तो जीनर ब्रेकडाउन में डोपिंग हाई होती है जिस कारण से यहाँ पर जीनर मैकेनिज्म एग्जिस्ट होता है इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पर. मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन पर होता है. तो जीनर ब्रेकडाउन क्योंकि यहाँ पर डोपिंग हाई होती है जिस कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई होती है. समझे? तो यही है एवलांच और जीनर ब्रेकडाउन. एवलांच ब्रेकडाउन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज कैरियर टेक प्लेस. इफ़ वी टॉक अबाउट द जीनर ब्रेकडाउन, देन जीनर ब्रेकडाउन में इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ हैवली डोप डायोड. बिकॉज जीनर डायोड और द हैवली डोप डायोड हैव इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वी कैन से दैट द जीनर ब्रेकडाउन में क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है जिस कारण से हम यह कर सकते हैं. और यहाँ पर डोपिंग के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि यहाँ पर डोपिंग हाई होता है तो जब डोपिंग ज़्यादा होगा तो डिप्लीशन लेयर नैरो होगा. तो यहाँ पर वही लिखा है
कि अगर डोपिंग हाई होगा तो लो रिवर्स वोल्टेज होगा, जिस कारण से यहाँ पर डिप्लीशन लेयर क्या होता है, लो हो जाएगा। और जब डिप्लीशन लेयर लो हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव एक इंटेंस मतलब घना इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंस का मतलब होता है घना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पर डोपिंग ज़्यादा है, क्योंकि डोपिंग ज़्यादा है जिस कारण से डिप्लीशन लेयर की वैल्यू नैरो है, नैरो डिप्लीशन लेयर है, और जिस कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो ये है जीनर ब्रेकडाउन। अब देखिए, अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इसका IV कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो देखिए, जीनर ब्रेकडाउन का अगर आप IV कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं तो जीनर ब्रेकडाउन सबसे पहले होता है, एवलांच के पहले जीनर ब्रेकडाउन होता है। तो ये इसका IV कैरेक्टरिस्टिक है कि सबसे पहले यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर जीनर ब्रेकडाउन पहले हुआ, फिर उसके बाद एवलांच ब्रेकडाउन हुआ, ठीक। तो और ये रिवर्स बायस पर होता है, दोनों रिवर्स बायस पर होते हैं, ठीक। तो देखिए, अब जीनर डायोड होता क्या है। तो जीनर डायोड, अब देखिए जीनर डायोड और एवलांच डायोड, अब आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। यहाँ पर जो मैंने इनका, क्योंकि ये दोनों ब्रेकडाउन डायोड के मतलब कि एक ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होते हैं, जो ये जो दोनों डायोड होते हैं ये रिवर्स बायस पर वर्क करते हैं, और यही इनके ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में मैंने आपको बता दिया कि एवलांच डायोड में मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज कैरियर टेक प्लेस करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द जीनर डायोड देन देयर विल बी intense electric field due to heavily doping is high, so we can say that depletion layer is narrow, and due to narrow depletion layer there will be high electric field या intense electric field in the Zener diode। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जीनर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है that are designed to be operate in the reverse breakdown region। क्यों? ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट होता है, और उसका कुछ सिंबल इस तरह से होता है। ये इसका सिंबल आप देख सकते हैं, ये आपका जीनर डायोड का सिंबल है। ये यहाँ पर कैथोड हो गया यानी पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया एनोड। अब देखिए रिवर्स ब्रेकडाउन, देखिए यहाँ पर दो थिंग होता है जीनर डायोड में। क्या होता है? पहला कि जो डायोड करंट होता है वो इंक्रीज करता है ड्रास्टिकली, मतलब कि यहाँ पर जो करंट होगा वो सडनली इंक्रीज हो जाएगा, और रिवर्स वोल्टेज जो डायोड का होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जीनर एक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो जीनर एक्शन जो IZ मिन मतलब कि करंट इन मिनिमम डायरेक्शन से करंट इन मैक्सिमम डायरेक्शन, यानी यही जो रीजन है, यानी IZ मिनिमम करंट से मैक्सिमम करंट के बीच का जो रीजन है, यही क्या है, यही है यहाँ पर ही जीनर एक्शन परफॉर्म होता है। तो आपने जीनर डायोड के बारे में पढ़ लिया, और एवलांच डायोड या एवलांच ब्रेकडाउन को आपने पढ़ लिया कि दोनों क्या होता है। तो एवलांच का अगर आता है क्वेश्चन तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज कैरियर टेक प्लेस होते हैं, जिस कारण से वो मॉडरेटली डोप होता है एवलांच ब्रेकडाउन। वहीं इफ़ वी टॉक अबाउट द जीनर डायोड, तो जीनर डायोड क्या होता है? जीनर डायोड एक प्रकार का हैवली डोप डायोड होता है, जिस कारण से इसमें डिप्लीशन लेयर नैरो होती है। नैरो डिप्लीशन लेयर के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होता है। ये भी आप इसका की पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि डिप्लीशन लेयर नैरो है। तो एज वी नो दैट जब नैरो डिप्लीशन लेयर होगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, और क्योंकि नैरो डिप्लीशन लेयर में चार्ज पार्टिकल आसानी से क्या करेंगे, मूवमेंट, देखिए करंट आसानी से फ्लो करेगा, ठीक। तो ये है आपका जीनर और एवलांच डायोड के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंस आपको लाया है कि जीनर और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या डिफरेंस होते हैं। तो जीनर ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो जीनर ब्रेकडाउन रीजन में डिप्लीशन लेयर थिन होता है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि नैरो डिप्लीशन लेयर होता है। वहीं एवलांच ब्रेकडाउन में ये थिक होता है डिप्लीशन रीजन। जीनर ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। वहीं एवलांच ब्रेकडाउन में चार्ज क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। तो एवलांच ब्रेकडाउन में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, जीनर ब्रेकडाउन में केवल इलेक्ट्रॉन ही होता है। वहीं अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो इसमें डोपिंग हैवी होती है। जीनर ब्रेकडाउन की बात करें तो डोपिंग हाई होती है, और एवलांच में लो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग किसमें होता है? जीनर ब्रेकडाउन में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। क्यों होता है? डिप्लीशन लेयर नैरो होने के कारण।
और वहीं एवलांच ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है। अब देखिए जीनर ब्रेकडाउन का जो कर्व होता है वो शार्प कर्व होता है, लेकिन अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक बात करें किसका, जीनर डायोड का, जीनर ब्रेकडाउन का, तो वो शार्प होता है। वहीं अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवलांच ब्रेकडाउन की बात करें तो वो शार्प नहीं होता है। अगले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है जीनर डायोड में, डिक्रीज करता है। जैसे कि हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। वहीं एवलांच ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज होगा जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी कि वोल्टेज इंक्रीज होगा कैसे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अगर हम जीनर ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ पर रिवर्स पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। वहीं एवलांच में रिवर्स पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। तो ये था जीनर और एवलांच के बारे में, मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंस बता दिया। और जीनर क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, तो जहाँ पर हैवली, क्योंकि जीनर ब्रेकडाउन एक हैवी डोप डायोड होता है जहाँ पर डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है, जिस कारण से इसका नैरो डिप्लीशन लेयर होता है और यहाँ पर हाई या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। ये जीनर ब्रेकडाउन हो गया। वहीं एवलांच ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ पर मॉडरेटली डोप होता है, डिप्लीशन लेयर थोड़ा ठीक होती है एज कम्पेयर टू जीनर डायोड, यानी थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ी होती है डिप्लीशन लेयर अगर हम जीनर से कंपेयर करें। वहीं यहाँ पर मेन मैकेनिज्म होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल टेक प्लेस करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वैरेक्टर डायोड क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, फिर शॉटकी डायोड और टनल डायोड क्या होता है, इनके बारे में हम धीरे धीरे एक वीडियो आपको अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।